हमने आज तक समझा कि मैं कौन हूँ तो हमें ये शरीर ही दिखाई देता था शीशे में। मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर के अंदर रहती हो। आज जीवन का लक्ष्य धन कमाना, नाम मान शान कमाना, फेम ग्लोरी पावर। जब हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ तो पर्पस ऑफ आवर लाइफ was only to achieve all this, right? और जब हम उसी में लगे रहे, हमने आत्मा को नर्चर रोज करना है, ये तो कहीं हम मतलब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट हमारी थॉट में भी नहीं आता। अब सुबह उठ के बोलता हूँ मैं, मुझे दूध पीना है, चाय पीना है, ये पीना है, खाना है, तैयार होना है। लेकिन झाड़ों को भी देखता हूँ कि पानी देना है मुझे, पेड़ों को भी पानी देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो पानी उन पौधों को नर्चर करेगा। शरीर के लिए भी चाय पीनी है, दूध पीना है, नाश्ता करना है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को नर्चर करेगा। सो हमें नरिशमेंट और नर्चर ये पता है, और हमें जिन जिन चीज़ों को नर्चर करना है हम सारा दिन कर रहे हैं। बच्चों को भी नर्चर कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नर्चर कर रहे हैं। आपने कहा पेड़ पौधों को भी नर्चर कर रहे हैं। फिर हम निकले सारा दिन बाहर। हमारे जीवन का पर्पस क्या बना हुआ है? What is the purpose of our life? I need power, I need wealth, I need name, fame, money. सारा कुछ हम लोग बोलते हैं, बस अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। बच्चों को भी क्या देना चाहते हैं? नेम, फेम, मनी, power, गुड एजुकेशन, yes, पावर। power. Good education भी क्यों? Then tomorrow they will earn name, fame, money, power, which is important. जी, हमें ये चाहिए, धन भी चाहिए, पावर भी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें जो हमें बाहर मिल रही हैं, इनको कमाते समय if I the soul did not nourish myself, जिसने सारा दिन बाहर जाकर इनको कमाना है, आप वो हैं। दिखता नहीं ना सिस्टर। अभी मैं गाड़ी को नरिश नहीं करूं, हाँ, पेट्रोल नहीं डालूं, हाँ, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। प्लांट्स को नहीं डालो, मर जाएगा। हाँ, मैं कुछ अगर खाऊं हम नहीं, प्लांट्स को 2 दिन पानी नहीं दें मुरझा जाते हैं। तो वो थोड़ा 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 ऐसे होने लगते हैं। हाँ, आज हम मुरझा रहे हैं। हाँ, तो ये पॉइंट तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज हम मुरझा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम ऐसे हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी तो मुरझाना है। परिस्थिति ऐसी आई, हम ऐसे हो जाते हैं। किसी ने कोई एक वर्ड ऐसा कह दिया, हम चेहरे पे का डिफरेंस आ जाता है एकदम। चेहरे पर भी अगर न लाएं, उतनी भी अगर प्रैक्टिस है, तो अंदर की तो चेकिंग कि अंदर का जो फूल है वो खिला हुआ है या वो छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे होता है। परमात्मा एक बहुत सुंदर शब्द हमें देते हैं कि छुई मुई नहीं बनना है। यू नो दैट फ्लावर जिसको टच करते ही वो ऐसे हो जाता है। नहीं, वो पत्ते होते हैं जिसको टच मी नॉट भी बोलते हैं। टच में नॉट भी बोलते प्लांट के, हाँ, छोटे प्लांट के पत्ते, हाँ, हाथ लगाओ तो सो जाते तो हैं। ऐसे हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज आपके जीवन भी ऐसे हो गई है। थोड़ा सा किसी ने आकर कुछ कहा, कोई बात आपके अनुसार नहीं हुई, कोई व्यक्ति ने कुछ कहा जो आपको पसंद नहीं आया, आप ऐसे हो जाते हैं। तो ये ऐसे जो हम हो जाते हैं, क्या हमें अब अपना ध्यान नहीं रखना कि आई नरिश माई सेल्फ, आई नरिश माई सेल्फ, ताकि मैं सारा दिन ऐसे खिला हुआ रहूं। सिस्टर दादी गुलजार आई थी एक बार, मैं मिलने गया था सेंटर पे, तो मैं हमेशा ज्यादा सोचता ही रहता था। दादी गुलजार ने बोला, ये तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा ना ऐसे इसको मुस्कुराहट रखा करो, और ऐसा हमेशा ना ऐसे एक गुलाब का फूल हाथ में लेके रखना, और उसको देखते रहना, और जैसे गुलाब का फूल खिला रहता है, तुम भी खिले रहो, मुस्कुराते रहो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, दादी गुलजार कोई बहुत बड़ा मुझे एक मंत्र देंगे। ये आज आपसे बात करते हुए समझ में आ रहा है, इससे बड़ा मंत्र और क्या चाहिए? क्या हो सकता है कि सारा दिन कैसे रहो एक खिले हुए गुलाब की तरह। लेट्स जस्ट से एक खिला हुआ गुलाब हर एक को क्या देता है? खुशबू और मुस्कुराहट। खुशबू देता है, मुस्कुराहट भी देता है। A rose can be used for different situations. अलग अलग मौकों पर फूल यूज किए जा रहे हैं। एक गुलाब का फूल एक फंक्शन के लिए भी है, एक गुलाब का फूल कहीं मॉर्निंग है, डेड बॉडी पड़ी है, उस पर भी है। मतलब खुशी के मौके पर भी है, दर्द के मौके पर भी है, सुख के मौके पर भी है, दुख के मौके पर भी है। जीत में भी गले में हार, यस, मृत्यु में भी। यस,
लेकिन गुलाब का फूल कैसा है दोनों परिस्थितियों में? द फ्लावर इज नॉट चेंजिंग, द फ्लावर इज नॉट चेंजिंग, आपने तो और भी क्लियर कर दिया मीनिंग है ना? फ्लावर इज कि नॉट, मतलब सिचुएशंस आर, दादी गुलजार मीन्स कि कैसी भी परिस्थिति हो, यस, कोई भी सिचुएशन में तुम्हें रख दिया जाए या तुम रहो, हाँ, हमेशा गुलाब का फूल। एंड वो जो आपने कोटेशन अभी पढ़ी, रेडिएट, ओके, it radiates beauty, it radiates fragrance। उसको देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब हमसे मिलते ही औरों को भी क्या मिल जाए। तो ये यहाँ तक समझ में आई बात कि गुलाब की अपने आप को नरिश करना है, सोल को, और गुलाब की तरह हर सिचुएशन में मुस्कुराना है, औरों को भी खुश करना है, अपने को भी। लेकिन हाउ टू नरिश? हाउ डू यू नरिश? पेड़ पौधे पानी डालता हूँ, पानी डालते हैं। शरीर को नरिश कैसे करते खाना हैं? खिलाता हूँ, खाना खिलाते पानी हैं। पिलाता हूँ। हाँ, आत्मा को रोज क्या देते हैं नरिश करने के लिए? कभी सोचा ही नहीं ना। तो अब ये आत्मा जो इस शरीर को भी चलाने वाली है, ये आत्मा कितना कुछ कर रही है सारा दिन। आई द एनर्जी रन्स दिस बॉडी। आप सोचते हैं, सोचने के बाद डिसीजन लेते हैं, और फिर डिसीजन लेके इस शरीर के थ्रू कर्म करते हैं। तो इस शरीर को ऑपरेट करने वाला वो शक्ति, मैं आत्मा। तो माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू रन दिस बॉडी। सेकंड, आप सारा दिन बाहर जा रहे हैं, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, करने वाला कौन? आत्मा। जो सोचती है। कोई भी काम करने के लिए हमें सोचना है, पहले डिसीजन लेना है, और फिर वो कर्म करना है। ये तीनों चीजें करने वाला कौन? I the energy, I the soul. I will do it through this body, but I cannot do any work without thinking. आप कोई भी काम सोचे बिना नहीं कर सकते। एक सोच चलेगी तब वो आगे काम होगा। तो इसका मतलब हर काम में, छोटे से बड़े, करने वाला कौन? मैं आत्मा। अब हमने कहा हमें सारा दिन में काम करना है, धन कमाना है, हम पावर कमा रहे हैं, नेम फेम ग्लोरी, ये सब कुछ कमा रहे हैं। ये सब कमाने वाला कौन? मैं आत्मा। आपने कहा बच्चों का सारा दिन ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखने वाला कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा। कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर रही है? मैं के बिना तो आप मर ही जाते हो ना। हाँ, तो जब वो मैं निकल गई, यस, जैसे ही वो मैं आत्मा निकल गई, तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो शरीर नहीं कर सकता, जिम्मेवारियां खत्म, बच्चे वहां हैं लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर से निकल गई। द एनर्जी हैज लेफ्ट। तो सारा दिन में सब कुछ करने वाला कौन? मैं। अब आपने कहा पेड़ नहीं रह सकता पानी के बिना, गाड़ी नहीं चल सकती पेट्रोल के बिना, मोबाइल नहीं चल सकता चार्ज करे बिना, शरीर नहीं चल सकता खाने बिना, लेकिन मैं आत्मा चलती ही जा रही हूँ, चलती ही जा रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। लेकिन आज हमें उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आज हमें उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। हम मुरझा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज उदास हो जाते हैं। इसको आत्मा का मुरझाना कहेंगे, इसको आत्मा का मुरझाना कहेंगे। Can we call it a weak soul? हाँ, तो वीक सोल कब होंगे हम? जब हम नरिश्ड नहीं हैं। लेकिन सिस्टर यहाँ तो रिवर्सिबल है। अब पौधा ऐसे हो जाता है तो 2 दिन प्यार से पानी दो अच्छी तरह से, फिर वो वापस आ जाता है। सेम, तो सेम फॉर द सोल ऑल्सो। अच्छा। हाँ, सेम फॉर द सोल। हमने बहुत बहुत सालों से या शायद कई जन्मों से आत्मा को नर्चर नहीं किया है। आत्मा को नर्चर करने का मीनिंग ही नहीं मालूम था। अच्छा, अगर हम पौधे के ऊपर प्योर पानी की जगह कोई गलत चीज डाल दें, मर जाएगा वो। इसी तरह आत्मा पर हेल्दी चीज से उसको नर्चर करने की बजाय अगर कोई ऐसी चीजें डालना शुरू कर दें जो उसके लिए सही नहीं है, तो उसका भी रिजल्ट दिखाई देने वाला है। आपने कहा हमें नहीं पता था हमें आत्मा को नर्चर करना है, राइट? हमें नहीं मालूम था, तो भी जीवन चल रहे थे। ठीक है, हम सुबह उठते थे, तैयार होते थे, काम पर जाते थे, आते थे, शाम को फैमिली के साथ बैठते थे, अगले दिन फिर सुबह उठते थे, तैयार होते थे, काम पर जाते थे। ऐसे जीवन बहुत साल से चल रही थी, राइट? हमें कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता था, कभी हम थोड़े उदास हो जाते थे, फिर हम फिर ठीक हो जाते थे। जीवन चल रही है।
हम लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ रह पाते थे, हम उनके साथ एडजस्ट कर लेते थे, कभी कभी नाराज हो जाते थे, वापस उनके साथ हो जाते थे, जीवन चल रहे थे। हम आत्मा को बहुत ज़्यादा नर्चर नहीं कर रहे थे, लेकिन आत्मा को कोई गलत चीज़ें भी नहीं दे रहे थे। हाँ, हम ये है कि रोज़ सुबह पूजा करते थे, पाठ करते थे, प्रेयर करते थे, और फिर बाकी सारा दिन नॉर्मल चलता था। तो वो सुबह की थोड़ी सी पूजा और पाठ भी आत्मा के लिए नरिशमेंट थी, नर्चरिंग थी, और फिर सारा दिन एक ऑर्डिनरी तरह से चल जाता था, कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी मोर और लेस फाइन। मन भी ठीक चल रहे थे, शरीर भी ठीक चल रहे थे। इलाज उस समय कम होते थे, ट्रीटमेंट उतनी नहीं थी जितनी आज हमारे पास है, लेकिन बीमारियां भी कम थी, और रिश्ते भी अच्छे चल रहे थे, कभी कभी कुछ थोड़ा, बट अदरवाइज मोर और लेस फाइन। इफ वी सी ओनली इन द लास्ट 15-20 years, हमने नर्चर तो नहीं किया, लेकिन हमने आत्मा को बहुत सारी ऐसी चीजें खिलानी शुरू कर दी जो उसके लिए हानिकारक थी। आपकी ही लाइफ स्पैन में आप देखेंगे 50 years आपने बहुत ज़्यादा नर्चर नहीं किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ गलत भी नहीं खिलाया होगा, तो हम चल रहे थे। लेकिन अगर ये लास्ट 20 years को हम देखें, हमने नर्चर भी नहीं किया, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको गलत खिलाना शुरू किया है। दैट इज़ द इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया, ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया। इससे क्या हुआ, आज प्रेजेंट सिचुएशन हम देखें, मन की बीमारियां बढ़ गई, शरीर की बीमारियां बढ़ गई, और रिश्तों में जो तनाव, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। एंड येट इवन नाउ वी आर नॉट स्टॉपिंग टू आस्क आवरसेल्फ व्हाट इज द सॉल्यूशन। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। आज हम प्रॉब्लम की बात करते हैं सिर्फ। डिप्रेशन रेट बढ़ गया, डायबिटीज़ बढ़ गया, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ गई, डिवोर्स रेट बढ़ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। रोड रेज बढ़ गया, अब्यूज़ बढ़ गया, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ गया। वी टॉक अबाउट ऑल दिस एंड वी रीड अबाउट ऑल दिस। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? इसका हल क्या है? आत्मा की नर्चरिंग। लेकिन सिस्टर देखिए, एक बार मैंने नई गाड़ी ली, उसमें किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया था, तो मुझे इतना बुरा लगा कि वो बहुत सारी बारिश में, तूफान आया था, फ्लड, उसके अंदर कब पेट्रोल में जाके पानी मिक्स हो गया मुझे मालूम नहीं, उसने डाल दिया मेरी गाड़ी। मुझे इतनी तकलीफ हुई गाड़ी के को ठीक कराने में। वो दिखता है, वो समझ में आता है। जैसे आप आज बात कर रहे हैं, इतनी सारी बातें जो आपने कही, वो सब दिखता है, न्यूज में भी आता है, लेकिन ये कहाँ, मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि ये पढ़ने से पहले कि द सोल हैज टू बी नर्चर्ड। अगर आप नर्चर नहीं भी कर रहे हैं, तो पेड़ में पानी नहीं दे रहे पौधे में, तो उसके ऊपर चाय और दूसरी चीजें तो मत डाल दो। दिस इज ओनली व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 15-20 साल में। आज के बच्चों पर इतना असर क्यों हो रहा है? इंफॉर्मेशन, नर्चरिंग तो कोई नहीं मिल रही बच्चों को। स्कूल की पढ़ाई मिल रही है, लेकिन आत्मा की नर्चरिंग नहीं मिल रही है। और आत्मा की नर्चरिंग नहीं मिल रही है, लेकिन छोटी सी एज में उनके हाथ में आईपैड और आईफोन है, गैजेट्स हैं। वो आज कार्टून भी अगर देख रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ वायलेंस है। जब ये सब चीज़ें एक आत्मा को बचपन से मिलनी शुरू हो जाएगी, आत्मा की नर्चरिंग कहाँ होगी? किलिंग अ बैड मैन बोलते मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन, और जब आपस में लड़ते हैं तो यू आर बैड मैन, आई किल यू, वो शुरू वहां से पढ़ा, यहाँ बता दिया। दिस इज इट, पावर ऑफ मीडिया। गुस्सा है तो उसको बैड मैन बोलते, कहाँ से सीखा? अब जो आपने कोटेशन अभी पढ़ी, अगर जीवन ऐसा ही चलता रहा कि आई द सोल विदाउट नर्चरिंग माई सेल्फ, आई कंटिन्यू डूइंग एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू। मैंने अपने को नर्चर नहीं किया, लेकिन मैंने बाकी अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाई, लेकिन वो सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए मैं आत्मा खुश नहीं, संघर्ष का जीवन जीती हूँ। चल रहा है, कट रहा है, करना है, थके हुए हैं, होता जा रहा है। मुझे ऐसा सीन याद आ रहा है कि मेरी गाड़ी के अंदर रॉन्ग डीजल केरोसिन, और पीछे से धुआं, खुद की गाड़ी का नुकसान नहीं, पीछे वाले जो आ रहे हैं
पीछे की जनरेशन को भी नुकसान दे रहा हूँ। आज हम शहर का पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है वो तो देखते हैं, उसके लिए हम सोल्यूशन भी ढूंढते हैं कि ये वाली गाड़ी नहीं यूज़ करनी, डीजल नहीं यूज़ करो, 10 साल बाद गाड़ी, वी लुक फॉर ऑल द सॉल्यूशंस फॉर दिस पोल्यूशन, लेकिन वी आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन फॉर दिस पोल्यूशन। एंड जैसे आपने कहा, पौधे को अगर 2 दिन ही पानी दे दो फिर से, वो पौधा फिर खिल जाएगा। आत्मा को भी अगर थोड़े दिन सिर्फ नर्चर करना शुरू कर दो, वो आत्मा फिर खिल जाएगी, फिर खिल जाएगी। उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, उसके मन की उदासी ठीक हो जाएगी, उसकी शरीर की बीमारियां ठीक होने लगेंगी, उसकी बीपी की दवाई कम होने लगेगी, उसके घुटनों का दर्द जाना शुरू हो जाएगा, उसके रिश्ते तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। कई सिर्फ बार मैं देखता हूँ सिस्टर, घर में मेरा प्लांट कभी टूट जाता है, कभी लगता है ये तो बिल्कुल ही मर गया, लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी जब नर्चर करता हूँ तो छोटा सा ग्रीन पत्ता आने लगता है। अपने गार्डन में भी कितना समय बिताते हैं सारा दिन के अंदर। हम्म, किसी को अगर अपने पौधों का ध्यान रखना है तो वो कम से कम रोज आधा घंटा तो देगा, सही बात है। देगा, आधा घंटा तो देगा। वो जाएगा, हर एक पौधे को चेक आते जाते करेगा, नजर भी रखता है आते जाते भी नजर रखता कि है। भाई ये सब ठीक वेरी तो है। ब्यूटीफुल। हाँ। सी, तो ये सिर्फ पौधों की बात हो रही है, जस्ट द प्लांट्स इन आवर हाउस। बाकी बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, सबका ध्यान रख रहे हैं बिना अपना ध्यान रखे। और यही अगर हम अपना ध्यान रखकर फिर सब कुछ करना शुरू कर दें, कैन वी जस्ट इमेजिन व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी। नॉट ओनली दैट, अपना ध्यान रखिए। बच्चों को अगर आप नर्चर करना चाहें तो क्वालिटी, द वे यू नर्चर द चाइल्ड विल चेंज। आज मैं एकदम डेड बॉडी की तरह मेरा जो सोल हो चुका हो तो मैं डांट के सिखाऊंगा बच्चे को, वेरी गुड। मारूंगा तेरे, क्या कर। अब वही अगर नर्चर्ड हूं मैं तो कितना प्यार से बोलूंगा अब बच्चे को। अगर आपने डांट कर उसको कुछ समझाया तो नर्चर तो नहीं किया, लेकिन कुछ और कर दिया। आप एक पौधे को ही डांट के पानी दो कल से, बेचारा मुरझा जाएगा। वो बेचारा मुरझा जाएगा, और बच्चा नहीं मुरझाएगा। पौधा मुरझा जाएगा, बच्चा नहीं मुरझाएगा। सी, पौधा मुरझाते हुए दिखाई देता है ना, उसको डांट के 4 दिन पानी दो, पानी भी दो लेकिन डांटो भी। आज हम बच्चे को खाना भी खिलाते हैं, डांटते भी हैं साथ में, पढ़ने के लिए भी कहते हैं, डांटते भी हैं साथ में। तो मतलब पौधे को पानी भी दे रहे हैं और डांटते भी हैं साथ में। एक विलेज में एक ट्री की तरफ गांव वाले बैठ के उसको बहुत कोसे थे। हाँ, सब बैच हाँ, मर गया वो। They yes, tried. that's all. And this anybody can experiment. Anybody can experiment this. The other day I met a lady. She said पौधे को पानी भी, कहती मेरे घर में 2 स्टाफ हैं, एक है ना बहुत प्यार से पानी देती है, और एक है बेमन से पानी देती है कि बस पानी देना है, उसके लिए पानी देती है, भाई हाँ मेरा काम है ये, मुझे पानी देना है। और एक है वो बहुत मन से पानी देती है। She said I can see the difference in the result. सिस्टर, आप मेरा अभी का एग्जाम्पल है, 8 दिन पहले का। हम लोग बाहर गए थे तो पीछे स्टाफ को मैंने बोला था कि अच्छे बाजरे की थैली, मैंने बोला ये चिड़िया के लिए, चिड़िया का घर है मेरे बालकनी में, रखना। तो मैंने बोला मैं जिस दिन से गया उस दिन से पूरा भरा हुआ है, खा ही नहीं। बोले सब चिड़िया आना बंद हो गई। तो मैंने बोला मैं घर से जाता हूँ, छुट्टी पे गया तो वो थोड़ी छुट्टी पे गया, क्या किया तूने। सही बात है। तो द वे किस थॉट से इन्होंने लगाया, एक चिड़िया नहीं आई। उसके बाद मेरे आने के बाद मैं इतना उनको थॉट दिया, अब मैं सोच रहा हूँ जाके वो फेंक दो बाजरा और नया डालूं। ब्यूटीफुल। अब 2 आई। ब्यूटीफुल। देख लिया, ये किसका असर पड़ रहा है? द क्वालिटी ऑफ द थॉट दैट द सोल इज रेडिएटिंग। ये सब हमें असर दिखते हैं, लेकिन हमें दिखते हैं और हम आगे चलते हैं जीवन के अंदर, हाँ ऐसा है ऐसा है, एंड देन वी आर स्टिल मूविंग ऑन, बट वी आर सीइंग द इफेक्ट। प्रभाव देखें अपना। जब आपकी थॉट का प्रभाव पौधों पर पड़ सकता है, चिड़िया पर पड़ सकता है, पशु पर पड़ सकता है, प्रकृति पर पड़ सकता है, बच्चों पर पड़ रहा है, परिवार पर पड़ रहा है, शरीर पर पड़ रहा है, अपने खुद पर कितना पड़ेगा? जब आपकी सोच का असर दूसरे के मन पर पड़ सकता है, तो आपकी सोच का असर अपने मन पर कितना पड़ेगा? सही बात।
क्योंकि दूसरे के बारे में आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। अब आप एक चिड़िया के लिए कितनी देर सोचेंगे पूरे दिन के अंदर, तो भी उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं सारा दिन, उसका खुद का खुद पर कितना असर पड़ रहा है। एंड फिर ये सारे असर 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 पड़ते गए, उसके कॉन्सिक्वेंस हमें जीवन में दिखाई दे रहे हैं। सो टुडे वी नीड टू स्टॉप एंड टेक बैक दैट लाइन, आई द स्पिरिट नीड्स टू बी नर्चर्ड। मुझे अपने लिए भी कुछ करना होगा। कोई ऐसे नहीं चल सकता बिना कुछ अपना ध्यान रखे हुए। ये शरीर को कितने दिन चलाएंगे बिना ध्यान रखे। सही बात। तो आज हम एक फाइनल चीज करते हैं। आई द सोल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नरिशिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को अच्छी खुराक देने वाली हूँ। लेकिन मैंने बोला ना कि गरम गरम कॉफी पौधे पे डाल दो, हाँ, या अच्छा प्यार से पानी दो, हाँ। तो मैं यहाँ मतलब अच्छे थॉट्स दूं। अच्छे थॉट्स दूं नहीं, अच्छे थॉट्स दे नहीं सकते आप अपने आप को। फिर? अच्छे थॉट्स तो आपके नरिशमेंट का रिजल्ट है। जब आप आत्मा को नर्चर करेंगे, अच्छे थॉट्स उसका रिजल्ट है। आज हर एक तो ये अपने साथ फाइनल करे, अगर हमारी थॉट्स प्योर नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफरत, जल्दी जल्दी हर्ट, ईर्ष्या, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सारी अगर थॉट्स हमें आती हैं, हम बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर पाते हैं, ये सारी साइंस हैं कि मैं आत्मा नरिश्ड नहीं हूँ। और अगर मैं आत्मा नरिश्ड नहीं हूँ, देन एनी अमाउंट ऑफ वेल्थ, ग्लोरी एंड पावर cannot make me radiate. आई लव दिस वर्ड, रेडिएट। Radiate. वो जो गुलाब दादी गुलजार ने मुझे कहा, गुलाब की तरह रेडिएट करना है। गुलाब क्या रेडिएट कर रहा है? Look at the color, look at the vibration, look at the fragrance. It radiates. अपनी ओरिजिनलिटी नहीं भूलता वो। हाँ, कि मुझे पैरों में रख दिया, या डेड बॉडी पे रख दिया, या मंदिर में रख दिया। right. नो जेलेसी की उसको वहां रखा, मुझे यहाँ And रखा। which means ये मैं आत्मा हूँ और मेरे पास बाहर बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन आत्मा को नर्चर नहीं किया, तो आई विल नॉट रेडिएट। आज लोग रेडिएट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, अपने शरीर के साथ क्या कुछ नहीं कर रहे, अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, जस्ट टू लुक गुड। एक आंख में स्पार्कल लाने के लिए ड्रॉप्स डालते हैं स्पेशल, उसके तरफ आंखों में कितना कुछ लाइनर्स डालते ताकि आंख रेडिएट होगी, चमके। ये रेडिएट होने के और लिए हंसते हैं तो yes. सिर्फ दांत से हंसते हैं, कभी आंख हंसती भी नहीं है। तो ये सब रेडिएट होने के लिए कर रहा है ना। हाँ, लेकिन स्माइल करो तो पता चलता है कि रियल स्माइल है, या व्हेन यू स्माइल आंखें भी स्माइल करती हैं। क्योंकि मुख स्माइल कर रहा है या अंदर से मन स्माइल कर रहा है जो मुख के थ्रू बाहर निकल रहा है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो वो रेडिएट नहीं होगा। जहाँ सिर्फ लिप स्माइल करेंगी वो रेडिएशन नहीं आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है ना। आप अंदर उदास हैं और ऊपर से स्माइल करें तो क्या वाइब्रेशन आने वाली है? और आर्टिफिशियल भी है ना। अब जितना आत्मा नरिशमेंट नहीं मिलेगी, कमजोर होगी, उतना हमें बाह्य चीजें ज्यादा चाहिए होंगी। ये इक्वेशन सिंपल है। जितना आई द सोल एम नॉट फीलिंग नाइस, उतना मुझे और ज्यादा चीजें चाहिए, और ज्यादा अचीव करना चाहूंगी, और ज्यादा महंगी चीजें खरीदना चाहूंगी टू फील बेटर। सपोज एक पौधा है, वो ऐसे मुरझाया हुआ है थोड़ा सा, और आज आपके घर में पार्टी है और ये प्लांट साइड पे है। अब ये प्लांट अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फंक्शन है, इतने लोग आने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्लांट को बाहर से डेकोरेट करना पड़ेगा। अब जस्ट लुक एट दिस प्लांट, ये अंदर से मुरझाया हुआ है, लेकिन बाहर हमने इसके ऊपर बहुत कुछ लगा दिया ताकि ये किसी तरह सुंदर दिखे, राइट? और एक है, एक प्लांट, एक गुलाब का फूल जिसपे आपने कुछ नहीं लगाया है, कोई डेकोरेशन नहीं की है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी वाइब्रेंस वो रेडिएट कर रहा है। कैन यू विजुअलाइज वो दोनों पौधों में फर्क?
एक तो ओरिजिनल लगता है, एक आर्टिफिशियल लगता है। ये ओरिजिनल रेडिएट कर रहा है, ये बाहर की डेकोरेशन से कवर्ड है सिर्फ और अंदर से मुरझाया हुआ है। ये दोनों में से चेक करना है हमारी जीवन कौन सी है, हमारी जीवन कौन सी है। हम अंदर से रेडिएट कर रहे हैं या सिर्फ हम बाहर से अपने आप को अलग अलग चीज़ें कर करके नाम, मान, शान, महंगे कपड़े, पोजीशन ये दे दे के डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी हम डेकोरेट कर लें, which does not mean not to achieve, not to buy achieve, लेकिन कितना भी डेकोरेट किया अगर ओरिजिनलिटी रेडिएट नहीं होगी तो वो कोटेशन बहुत ब्यूटीफुल थी। रेडिएट कैसे करना सिस्टर, मैं अगले एपिसोड में फिर से आपसे पूछूंगा। Sure. थैंक यू सो मच। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू।